क्या होता है मायने फॉरगिवनेस के? क्यों करना है कार्मिक एनर्जीज़ को फॉरगिव? जब आपके साथ किसी ने इतना बुरा किया तो आपको ही बार बार ये सलाह क्यों दी जाती है कि आप फॉरगिव करिए, फॉरगिवनेस में आइए, ठीक है? तो क्या ऐसा है कि आप फॉरगिव कर देंगे तो सामने वाले का कर्मा जो है वो उसका रिलीज़ हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा इस कर्मा से आपके फॉरगिव कर देने से? क्या ऐसा कुछ है? बहुत सारी गुत्थियाँ आप लोग लेकर आते हो। आज मुझे लगा कि थोड़े इन चीज़ों के रिप्लाई आपको कर दूँ। तो पहले तो हम आते हैं फॉरगिवनेस पर। बहुत रोष उत्पन्न होता है बहुत सारी सोल्स के अंदर जब वो सुनते हैं। पास्ट में इमेच्योर एनर्जी में थे तब मुझे भी ऐसा लगता था कि वाई टू फॉरगिव, फॉरगिव करना क्यों है भाई, हमारे साथ इतना कुछ किया और हम फॉरगिव करते चले जाएं तो हम तो बेवकूफ़ हुए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, फॉरगिव आपको क्यों करना होता है? अगर आप मानते हैं कि आप एक इम्पैथ सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, तो ऑब्वियसली आप एक डिवाइन जर्नी पर यहाँ आए हैं, है ना? और डिवाइन जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी कोई फूलों की सेज होती नहीं है, ठीक है? ये मैंने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है। यहाँ पर बहुत 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 कठिन रास्ते हैं, ठीक है? तो आपको इन रास्तों पर ग्रो करने के लिए, आपको आगे चलने के लिए, पास्ट की जिंदगियों के कर्मा रिलीज़ करने के लिए आपको कुछ कैरेक्टर या कुछ लोग या कुछ ऐसे रोल्स दिए जाएंगे ना आपकी लाइफ में, जिनको रोल दिया गया है बाकायदा कि वो अभी क्या होता है मूवी में, जैसे विलन को रोल दिया जाता है कि आपको ये रोल इसकी लाइफ में करना है, हीरो हीरोइन को अलग करना है या फिर हीरो की ज़िंदगी में जहर घोलना है, हीरोइन को परेशान करना है, जो कुछ भी, मतलब आप जानते हैं कि मूवीज़ में सबके रोल फिक्स होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है? इसी चीज़ को आप लाइफ में समझिए कि यहाँ पर भी रोल्स दिए गए हैं। तो कुछ लोगों को रोल दिया गया है कि भाई अब आप लोगों के कर्मा जो हैं वो कहीं ना कहीं से तो घड़ा भरना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ फिर उनकी जर्नी अटकी हुई है तब तक जब तक कि उनका घड़ा नहीं भरेगा। तो उनको बहुत एक इजी टास्क दिया जाता है, ठीक है, कि किसी डिवाइन सोल के इसको पीछे लगा दो, ठीक है? तो आ ये वो लोग होते हैं जिनकी अब यात्रा शुरू होनी है, ठीक है? मैं हमेशा कहती हूँ, आपका जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक हो, समझ जाइए कि उसको इस नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट बर्थ में या इसमें उसकी अवेकनिंग ज़रूर होएगी, क्योंकि उसको एक डिवाइन सोल के साथ लगा दिया यूनिवर्स ने। मीन्स उसका घड़े भरने का टाइम आ गया है, ठीक है? उसका घड़ा भरेगा। यूनिवर्स ने, यही प्लान होता है यूनिवर्स का। सालों से सालों से सालों से वो इंसान कर्मा एक्यूमुलेट कर रहा है, तो यूनिवर्स को जल्दी जल्दी अब उसका कर्मा फुल करवाना है ना, ताकि उसका भी तो यात्रा शुरू हो, उसकी सोल की, ठीक है? इधर आपको कर्मा रिलीज़ करने हैं, तो इसलिए आपके साथ ऐसी सोल को बांध दिया जाता है या आपको तड़पा तड़पा के आपके तो कर्मा रिलीज़ करवा देते हैं, आपके तो कर्मा ख़त्म करवा देते हैं और अपना जो है कर्मों का घड़ा पूरा पूरा भर लेते हैं, ठीक है? सच मानिए ये गेम ऐसे ही चलती है डिवाइन की। डिवाइन बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्टली गेम करते हैं, ठीक है? तो ये डिवाइन की ऐसी ही गेम चलती है जहाँ पर ये पर्सन तो फिर ये समझिए कि इसे सिर्फ एक रोल मिला है ना, और ये तो वैसे भी मीन्स, देखिए वो इविल सोल है चाहे कैसी भी है, उसने आपकी सोल ग्रोथ करा दी, ठीक है ना? आपकी सोल को ग्रो तो उसने करवाया है, नो डाउट। इस वजह से आप उनको फॉरगिव करिए, ठीक है? उनके लिए ना आपने हेट्रेड पैदा करनी है, ना ही आपने उनके लिए लव पैदा करना। मीन्स आपको पूरी तरह से उनसे डिटैच हो जाना है। तो अगर आप किसी के लिए भी अपने मन में कोई भाव रखेंगे, कुछ भी, चाहे वो ग्रज के रूप में हो, चाहे वो प्रेम के रूप में हो, दया के रूप में हो, है ना, कंपैशन के रूप में हो, या नफरत, गुस्सा, ग्रज के रूप में हो, बदले के रूप में हो, तो वो तो आपकी अटैचमेंट हो गई उस सोल के साथ, ठीक है? अब इस सोल से डिटैचमेंट हुए बिना आपकी सोल ग्रोथ की यात्रा पूरी तरह से संभव नहीं है। आपको बार बार आपने सुना भी होगा वीडियोज़ में कि हम यहाँ जो कोई भी कार्मिक रिलेशन आपको मिला है वो निकलेगा आपकी लाइफ से, वो जाएगा आपकी लाइफ से, ठीक है? तो जब इस चीज़ का मायने समझिए, उसके साथ आपका जितना काम था वो कंप्लीट हो गया। अभी दोनों को अपने अपने रास्ते चलने का टाइम आ गया है, तो इसलिए आपको फॉरगिव करना है।
ठीक है। और अब आगे की बात सुनिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर हम फॉरगिव कर देते हैं, हमने फॉरगिव कर दिया तो फिर उस पर्सन को तो कर्मा मिला ही नहीं। डू यू रियली थिंक कि हम इतने महान हैं कि हम किसी को उसके कर्मों की सज़ा डिसाइड कर सकते हैं? ये ओनली एंड ओनली डिवाइन का काम है। और याद रखिए, धरती का कोई भी होगा ना फिगर, वो पक्षपात करेंगे, है ना। बड़े बुजुर्ग होंगे, जज होंगे, वकील होंगे, कोई भी होंगे, मतलब मान लीजिए किसी को भी XYZ, ठीक है, तो वो भले ही पक्षपात करेंगे, लेकिन ये जो लॉ है ना, ये सुप्रीम जो लॉ है, यहाँ कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तो मेल फीमेल तक का भेदभाव नहीं है। हमारी धरती पर तो मेल फीमेल में इतना भेदभाव चलता है। तो वहाँ पर तो आप सिर्फ और सिर्फ सोल हैं। उनके लिए, डिवाइन के लिए आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। आप उनके लिए सोल हैं बस, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपने इतना घिसट घिसट के अपने कर्मा रिलीज़ किए हैं, पूरी ज़िंदगी सफ़र करके आपने अपने कर्मा रिलीज़ किए हैं, और किसी को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही रिलीज़ कर दिया जाएगा? नहीं। नेचर का लॉ, कुदरत का नियम सबके लिए बराबर बना है, सबके लिए बराबर है। वहाँ कोई ना बड़ा है ना छोटा है, वहाँ ना कोई पोस्ट है, ना मेल है ना फीमेल है, ना बड़ा है ना छोटा है, वहाँ एज भी काम नहीं करती है, ठीक है। तो वहाँ सब इक्वल है। तो कुदरत को क्या पता कि किसको बख्शना है और किसको आगे बढ़ाना है और किसको गलत करने के बावजूद उसे माफ़ कर देना है? नहीं, कुदरत का नियम जो सेट है वो सेट है। आपने जो कुदरत में छोड़ी एनर्जी, आपने जो नेचर में, आपने जो यूनिवर्स में एनर्जी छोड़ दी है अपने जीते जी, वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वर्षों की यात्रा में, बरसों की यात्रा में नहीं तो जन्मों की यात्रा में आपको वो पे तो करना पड़ेगा। आप जो कर चुके हैं वो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। तो ये सोचना, ये बर्डन पालना आपका काम नहीं है कि अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या वो आत्मा छूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आपके मज़े के लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना, आपको खुश होने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये कुदरत का नियम है। यूनिवर्स में जो ऊर्जा आपने छोड़ दी, आप उस ऊर्जा से फिर कोई एस्केप नहीं है। अच्छा छोड़ा है अच्छा ही मिलेगा, बुरा छोड़ा है बुरा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी इतने अच्छे नोट पर बात ख़त्म करती हूँ। इसलिए फॉरगिव करना ज़रूरी है ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके, आपको अंदर तक शांति मिल सके, ठीक है। आपकी आत्मा शांत हो सके, आपको उस पेन से छुटकारा मिल सके। और जब तक आप उस दर्द को अपने अंदर विदहोल्ड करके रखोगे, पकड़ के रखोगे, तो आप भी अपनी ग्रोथ की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप तो वहीं अटक के रह गए। तो सोच के देखिए कि ऐसी सोल जिसने आपकी इतना परेशान किया, आपके साथ इतना जीवन में अत्याचार किया, क्या वो डिज़र्व करते हैं कि आप उनके साथ बंध के अपनी जर्नी को नष्ट करके बस उसके ख्यालों में ही बैठे रहो? इसलिए फॉरगिव करके आगे बढ़ने को कहा जाता है। फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप, पहली बात तो फॉरगिव करने से होता ही है कि आप मूव ऑन कर पाते हो। आप मूव ऑन करते हो तो आप आगे चल पाते हो, ठीक है, वॉक अहेड कर पाते हो, आप आगे चल पाते हो। और जब आप आगे चलते हो तो ऑब्वियसली पास्ट का एक्सपीरियंस सिर्फ आपके लिए एक एक्सपीरियंस रह जाता है, एक सबक रह जाता है, ठीक है। तो आप उस सबक से जो लेना है वो लेते हो। उस गलती को आगे दोहराने के कोई चांस शायद ही होते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में एनर्जी ज़रूर क्लेम करके जाइएगा। मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं वो लिख के जाइएगा, ठीक है। डिवाइन की मर्सी को, डिवाइन की पावर को आप क्लेम करके जाइएगा ज़रूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।